हेलो नमस्कार। फिजिक्स के इस वीडियो नंबर 5 में जो टॉपिक है आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले अपन कोई एक गोलीय अचालक लेते हैं जिसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। अचालक है तो ये दिया गया आवेश इसके संपूर्ण आयतन में वितरित होता है, तो इस प्रकार से इसके संपूर्ण आयतन में आवेश को प्रदर्शित किया इसमें। अब इसमें जो विभव ज्ञात करना, बाहर, सतह पर, अंदर, तीनों जगह ज्ञात करना है। तो विभव के सूत्र में आता है वेक्टर E डॉट डी आर। तो इसके लिए अपन उन सभी अलग अलग स्थितियों में जो वेक्टर E है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, उसको अपन पहले ही लिख देते हैं कि वेक्टर E मतलब बाहर, E आउट के लिए जो सूत्र होता है KQ/r²। ये तो अदिश रूप में, और सदिश रूप में तो यूनिट वेक्टर R। ऐसे ही अपन सरफेस के लिए लिखें, सतह के लिए लिखें, तो E सरफेस का मान होता है KQ/R² यूनिट वेक्टर R। और अंदर स्थित बिंदु के लिए वेक्टर E इनका मान कितना होता है, 0 होता है क्या? 0 नहीं होता। 0 किस में होता है, गोलीय कोश में होता है या गोलीय चालक में होता है। तो ये ध्यान रखना है, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होता। तो इसका जो समीकरण है वो है KQ/R³ इंटू स्मॉल r। और इसको जब अपन सदिश रूप में लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर r, क्योंकि यहाँ यूनिट वेक्टर r नहीं दर्शाने की जरूरी, क्योंकि इस राशि में ही जो r है वो क्या सदिश है, तो यहाँ इसके क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया। इस तरीके से तीनों के मान लिखे। अब सबसे पहले जो स्थिति है, ए नंबर स्थिति, यदि बिंदु P का मतलब वह बिंदु जहां विभव ज्ञात करना है, तो यदि बिंदु P बाहर स्थित हो तो इसके लिए आप सभी को पता है स्मॉल r क्या होता है, ग्रेटर देन कैपिटल R। जैसे यहाँ कोई बिंदु P है और इसकी केंद्र से जो दूरी है कितनी मानते हैं अपन, स्मॉल r मानते हैं। अब इसके लिए आप ध्यान दोगे कि जब ये अपन ज्ञात करेंगे विभव, तो इसके लिए एक है परीक्षण धनावेश Q0, कहाँ से, अनंत से उस बिंदु तक लेके आते हैं, और फिर उस बिंदु पर क्या करते हैं, विभव की परिभाषा से विभव ज्ञात करते हैं। तो विभव की परिभाषा से इस बिंदु P पर जो विभव होगा Vp कैसे ज्ञात होता है, वो माइनस समाकलन अनंत से P वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। बाहर स्थित बिंदु पर है तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, कौन सा काम में लेंगे, E आउट वाला काम में लेंगे। और उसकी दिशा अगर याद दर्शाए अपन E आउट की, तो वो दिशा ये वाली होगी, E आउट की दिशा। धनावेश है, धनावेश के कारण बिंदु P पर क्या होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है, अब इसमें इस E आउट का मान है वो अपन लिखें, E आउट का मान लिखें, तो Vp बराबर माइनस अनंत से P। ठीक है, E आउट का मान है KQ/R² यूनिट वेक्टर R, ये वाला मान, डॉट dr वेक्टर। अब इसमें सबसे पहले इस समाकलन को सरल करेंगे, कई बार इसको सरल किया है, तो सीधा अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह dr लिख सकते हैं। तो Vp इक्वल टू अनंत से कहाँ तक, P तक, और ये माइनस
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ ये अदिश गुणनफल सरल करेंगे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, ओनली डी आर आ जाएगा। अब वी पी बराबर माइनस के क्यू तो क्या हो जाएगा, बाहर आएगा, और ये समाकलन अनंत से, अब इसमें ध्यान दो यहाँ P नहीं लिखेंगे, इसको किसके रूप में लिखेंगे, दूरी के रूप में। R है, P की बिंदु P की दूरी कितनी है, R, तो R और 1/r² बचेगा, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, r की पावर -2 लिख सकते हैं, और dr। अब इसके बाद में Vp बराबर माइनस के क्यू, यहाँ अपन समाकलन करेंगे तो पावर वाले का समाकलन क्या होता है, पावर में 1 जोड़ते हैं, 1 जोड़ के भाग देते हैं, ठीक है, और लिमिट यहाँ पर अनंत से r। अब इसको सरल करें तो Vp बराबर माइनस के क्यू, और ये हो गया यहाँ r की पावर -1/-1 अनंत से r, और Vp बराबर माइनस के क्यू, माइनस से इंटू होगा, इस माइनस से क्या हो जाएगा ये प्लस, और ये r की पावर -1 क्या होगा 1/r, और अनंत से r। इसके बाद Vp बराबर के क्यू, लिमिट रखेंगे 1/r -1/अनंत, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसको सरल कर लेंगे, और Vp का मान आ जाएगा के क्यू बट्टे आर, और इसको अपन लिख सकते हैं V आउट, मतलब बाहर स्थित बिंदु पर, ठीक है। 1/अनंत का मान कितना होगा 0, और 1/r -0, 1/r इंटू के क्यू, तो क्या वैल्यू आएगी, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा पॉइंट, है बी नंबर, वो क्या है, यदि बिंदु P सतह पर स्थित हो, सतह पर स्थित हो, इसका मीन्स क्या होता है, स्मॉल r इक्वल टू त्रिज्या कैपिटल R। अब इसमें डायरेक्टली अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 में स्मॉल r इक्वल टू क्या कर देते हैं, कैपिटल R। तो समीकरण 1 में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रखने पर तो ये हो जाएगा V सरफेस और के क्यू अपॉन कैपिटल R, समीकरण नंबर 2। अब इसका तीसरा पॉइंट, अंदर स्थित बिंदु पर, यदि बिंदु P कहाँ स्थित हो, अंदर स्थित हो, इसका मतलब R लेस देन कैपिटल R हो। तो अब इसमें जान दो, पहले तो इसका डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद में इसको समझेंगे। तो मान लो ये एच चालक जो आपको दिया गया है, गोलीय एच चालक, जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R और धनावेशित है, तो इस तरीके से इसका धनावेश है वो दर्शाया। अंदर स्थित बिंदु पर ज्ञात करना है, तो मान लो ये कोई बिंदु है P अंदर स्थित है, कितनी दूरी मान ली, स्मॉल r। इस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, तो यहाँ अनंत से क्या लेके आना पड़ेगा, परीक्षण धनावेश। वो सबसे पहले कहाँ आएगा, सतह पर, तो अनंत से कहाँ तक, सतह तक, क्या परीक्षण धनावेश, और फिर उसको कहाँ से, सतह से कहाँ लेके जाएंगे, बिंदु P पर। तो विभव कितने पदों में हो गया, 2 पदों में हो गया। तो इसमें अपन इस तरीके से लिखेंगे, 2 पदों में लिखेंगे, V1 प्लस V2। पहला पद तो क्या हो गया, माइनस समाकलन कहाँ से कहाँ लेके आए, अनंत से सतह तक, मतलब अनंत से कैपिटल R तक, और विभव क्या होगा, वेक्टर E डॉट dr। उसके बाद में दूसरा तो प्लस, और अब की बार कहाँ से कहाँ तक लेके आएंगे,
सतह से P तक सतह की दूरी क्या है कैपिटल R, तो कैपिटल R, P की दूरी क्या है स्मॉल r, तो कैपिटल R से स्मॉल r। तो उत्तर क्या होता है वेक्टर E डॉट dr। अब इसमें ध्यान दो, इसमें जो E है वो कौन सा होगा, तो यहां से सतह पर आ रहा है तो E कौन सा काम में आएगा सतह वाला। उसके बाद में यहां से अंदर आ रहा है तो E कौन सा काम में आएगा E इन। अब इसको अपन सरल करेंगे आगे। तो इसमें ध्यान दो कि ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू पूरी ये हो गई V सरफेस की। पहले भी मैंने बताया था कि V सरफेस ये तो अपन डायरेक्टली R इक्वल टू त्रिज्या रखा है। अगर अपन इस तरीके से करके आते तो कैसे करते, सेम इसी प्रकार से यहाँ तक आवेश लेके आते सतह ज्ञात करने के लिए। तो अनंत से कितनी दूरी पर लेके आते कैपिटल R, तो यहाँ क्या आ जाता अनंत से कैपिटल R। सतह पर तो यहाँ क्या आ जाता E सरफेस। तो इस तरीके से अपन ज्ञात करते क्या V सरफेस। तो V सरफेस की वैल्यू ये वाली होगी, इससे अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया V सरफेस, जिसको अपन सरल करेंगे तो क्या आएगा KQ अपॉन कैपिटल R। उसके बाद में प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ E इन की वैल्यू रखनी है और इस समाकलन को सरल करना है। पीछे वाले में जो अपने गोलीय कोष में या गोलीय चालक में तो E इन कितना होता था 0, तो ये पद सरल करने की जरूरी नहीं होती थी। लेकिन यहाँ अब ये समाकलन सरल करना पड़ेगा क्योंकि E इन की वैल्यू 0 ना होकर के कितनी होती है ये वाली वैल्यू होती है। तो अब ध्यान दो प्लस इंटू माइनस माइनस। अब ये कहाँ से कहाँ तक कैपिटल R से स्मॉल r। E इन का मान वो वाला मान 3 नंबर वाला K Q कैपिटल R क्यूब यूनिट ये वेक्टर R। आगे क्या है डॉट dr। ठीक है, अब इस समाकलन को अपन सरल करेंगे। ध्यान दो इसमें वेक्टर R डॉट dr इस सदिश गुणनफल को सरल करना है। तो पहले सदिश का परिमाण वेक्टर R का परिमाण क्या हो जाएगा R, वेक्टर dr का परिमाण क्या हो जाएगा dr। दोनों के बीच कोण वही 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री, कोस 0 का मान 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आर डी आर। क्या आ जाएगा आर डी आर। तो ये वेक्टर हट जाएगा, यहाँ डॉट हट जाएगा, मतलब सीधा गुणा हो जाएगा ये। तो v बराबर v सरफेस की वैल्यू चाहे तो यहाँ ये वाली अब लिख दो या लास्ट में लिख देना। तो v सरफेस अभी लास्ट में लिखेंगे अपन माइनस, अब ध्यान दो k q अपॉन आर क्यूब। ये तो क्या है कांस्टेंट है। क्या है इसमें कांस्टेंट। क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि ये जो समाकलन है वो किसके सापेक्ष होगा r के सापेक्ष, स्मॉल r के। तो स्मॉल r के अलावा सब क्या होंगे कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट। अब यहाँ ध्यान दो क्या बचा है आर डी आर। ये वाला r बाहर नहीं आएगा, इसका क्या करना अपने को समाकलन। कितनी पावर है इसके 1, तो पावर में 1 जोड़ देंगे और 1 जोड़ के भाग दे देंगे। तो v बराबर v सरफेस माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब। और यहाँ पर यह समाकलन कहाँ से कहाँ तक r से r तक समाकलन करेंगे अपन। समाकलन का चिन्ह हटेगा और ये हो जाएगा r स्क्वायर बटे 2। पावर में 1 जोड़ते हैं और 1 जोड़ के भाग दे देते हैं। कहाँ से कहाँ तक कैपिटल R से स्मॉल r तक। उल्टी लिमिट लिख दी ना ये अपन ने यहाँ, सही है। कैपिटल R से स्मॉल r, कैपिटल R से स्मॉल r, कैपिटल R से स्मॉल r। तो अब ये जो समाकलन का जो लिमिट है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ v सरफेस की वैल्यू ये है, ये लिखेंगे और ये इसमें से घटाएंगे, मतलब सरल करेंगे और फाइनल रिजल्ट है वो प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन इस साइड करेंगे। तो ये तो समझ में आया ही हुआ है। सेम उसी तरीके से जैसे बिंदु आवेश के कारण ज्ञात करते हैं पहला टॉपिक, जैसे गोलीय कोष में करते हैं, जैसे गोलीय चालक में करते हैं।
ठीक है, पहली स्टेप तो सब में क्या है, सेम है, समझ में भी आई हुई है सबके ये। तो मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ और वो वाली डेरिवेशन अपन सरल करेंगे। ध्यान दो, इसमें कहाँ तक अपन ने सरल किया, v बराबर v सरफेस माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू और आर स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर, यहाँ तक अपन ने पढ़ाई है। ठीक है, अब इसको सरल करना है। ये कहाँ पर विभव ज्ञात हो गए अपने अंदर, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, v इन लिखेंगे। अब इसमें देखो लिमिट है वो रखनी है, तो v सरफेस माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, यहाँ लिमिट पहले अपर लिमिट, तो r है अपर लिमिट, तो इस r की जगह क्या लिखेंगे r, तो सेम पद रहेगा ये आर स्क्वायर बाई 2। उसके बाद में माइनस लोअर लिमिट, r की जगह क्या लिखना है, कैपिटल R, तो ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर बटे 2। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसके बाद में यहाँ v सरफेस की वैल्यू अपन ये वाली लिखेंगे, तो v सरफेस की वैल्यू है के क्यू अपॉन कैपिटल R। अब ये जो पद है इससे इंटू होगा, फिर इससे होगा, तो माइनस के क्यू आर क्यूब 2 और ये आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर, या फिर इस तरीके से न करके अपन और थोड़ा सरल तरीके से करें, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ बट्टे 2 यहाँ बट्टे 2। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो इसमें के क्यू अपॉन आर, दोनों पदों में 2 पद हो गए, एक ये पद है और एक पद ये, दोनों में क्या है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर है, ये क्या आ गया, कॉमन आ गया इसमें। तो यहाँ क्या बच गया, 1, यहाँ कितना बच गया, 1 बट्टे आर स्क्वायर, कितना बच गया, 1 बट्टे आर स्क्वायर, और साथ में क्या इसके आर स्क्वायर बट्टे 2 माइनस आर स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, अब इसके बाद में के क्यू अपॉन आर, इसमें 1 माइनस ये इससे इंटू होगा, फिर ये इससे इंटू होगा, तो ये तो हो गया आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पर क्या हो गया कैपिटल आर स्क्वायर बट्टे 2 कैपिटल आर स्क्वायर इंटू होगा ना इससे। अब इसके बाद में ध्यान दो, जो पद होगा अपने पास में के क्यू अपॉन कैपिटल आर 1 माइनस 1 बाई 2 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बट्टे 2 बचेगा। अब इसके बाद में ध्यान दो, 1 और 1 बट्टे 2 3 बट्टे 2 हो गए ये, तो के क्यू अपॉन आर, और ये क्या 3 बट्टे 2 माइनस 1 बट्टे 2 आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर, ये क्या आ गया अपने पास में v इन आ गया, क्या हो गया ये अपने पास में v इन आ गया, के क्यू अपॉन आर 3 बट्टे 2 माइनस 1 बट्टे 2 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। उसके बाद में अगर अपन याद करना चाहिए केंद्र पर, कहाँ केंद्र पर, तो केंद्र पर क्या होता है, स्मॉल आर का मान कितना होता है 0। तो अब ये v सेंटर का जो मान है वो अपन r बराबर 0 रखेंगे, कौन से में, इस वाले समीकरण में जो अंदर स्थित विभव बताती है। तो इसमें r बराबर 0 रखते ही ये क्या हो गया, के क्यू कौन सी समीकरण में, समीकरण 3 में रखेंगे ये, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर 3 बट्टे 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा,
स्मॉल आर बराबर 0 रखने पर। और इसको सरल करने के बाद में v सेंटर कितना आया 3/2 KQ अपॉन कैपिटल R। ये वाली वैल्यू आई किस पर, सेंटर पर। अब इसमें अपन देख सकते हैं कि KQ अपॉन R कहाँ है, सरफेस पर। तो सेंटर पर कितना हो गया, सेंटर पर हो गया 3/2 V सरफेस। भाई ये वैल्यू किसकी है, इतनी सी V सरफेस की। तो ये हो गया V सेंटर बराबर 3/2 V सरफेस। दूसरे रूप में इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये लिख सकते हैं यहाँ कि अचालक गोले के अंदर पर जो विभव होता है वो कितना होता है, उसके अंदर स्थित किसी बिंदु केंद्र पर कितना होता है, जितना उसकी सतह पर होता है उससे कितने गुना होता है, 3/2 गुना होता है। तो ये है इसके अंदर विभव। तो इसमें फिर से जो 2 पॉइंट है शुरुआत वाले कि कहाँ पर, एक तो बाहर और एक सतह पर, वो तो पीछे वाले सेम ही है, उसमें कोई समझने की जरूरत नहीं है अलग से। तो यहाँ पर ये जो अंदर है उसके लिए आप ध्यान दो दोबारा से, यही थोड़ा सा इसमें मुश्किल है। जैसे ये अंदर स्थित बिंदु है, यहाँ विभव ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ये आवेश अनंत से यहाँ लेकर आना अपने को। तो वो 2 भागों में आएगा, एक बार कहाँ से कहाँ तक, सतह तक, और दोबारा सतह से इस बिंदु का मतलब स्मॉल r दूरी तक। तो कितने भागों में विभक्त हो गया विभव, 2 भागों में, V1 और V2। एक बार क्या लिमिट आएगी, अनंत से r ये वाली, दोबारा क्या आएगी, कैपिटल R से स्मॉल r। ठीक है, इसमें जब यहाँ आएगा तो कौन सा E आएगा, सरफेस वाला, जब अंदर आएगा तो कौन सा E आएगा, E इन वाला। ये वाली वैल्यू तो डायरेक्टली किसको प्रदर्शित करती है, V सरफेस को प्रदर्शित करती है, क्योंकि ये एक विभव का सूत्र है और इसमें आवेश अनंत से कहाँ आ रहा है, सतह पर। तो किसका होगा ये, सतह का विभव, V सरफेस। और ये वाला है, इसमें E इन का मान लिखेंगे अपन, E इन का मान, और वो E इन का मान अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, KQ अपॉन R3, कैपिटल R3 इंटू वेक्टर R। तो ये मान रखेंगे, उसके बाद में ये गुणनफल सरल करेंगे, पहले का परिमाण दूसरे का परिमाण इंटू कोस बीच का कोण। तो ये क्या बचेगा, RdR का मतलब क्या हो गया, इस dr का मतलब R के सापेक्ष समाकलन करना है। तो अचर राशियां जो है, कांस्टेंट राशियां, उसको बाहर ले लिया और बचा क्या, सिर्फ R। पावर कितनी है, एक पावर में 1 जोड़ते हैं और 1 जोड़ के भाग दे देते हैं। ठीक है, ये V सरफेस साथ साथ रहेगा। अब इसको अपन लिमिट है वो यहाँ रखेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ इसमें से क्या किया, कॉमन लिया, 2 पद है, 1 और 1, 2 पद, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, KQ अपॉन कैपिटल R। यहाँ बच गया 1 और यहाँ क्या बच गया, 1/r², क्योंकि R कॉमन ले लिया ना ये। अब ये 1/r² दोनों पदों से गुणा करना है, दोनों से गुणा किया, ये कैंसिल होके कितना बचा, 1/2, और ये 1 कितना हो गया, 1 और 1/2, 3/2। तो ये अपने पास में अंदर विभव का मान आ गया। V सरफेस की जगह कितना लिख दिया यहाँ पर, V सरफेस का मान लिख दिया। केंद्र पर कितना रखेंगे, स्मॉल r बराबर 0। तो कितना है ये, 3/2 KQ अपॉन R। 3/2 गुणा होता है किसका, सतह पर जो विभव होता है। तो ये याद रखना है कि इसमें विभव सतह का कितने गुणा होता है, केंद्र पर 3/2 गुणा होता है। जबकि गोलीय चालक या गोलीय कोश में जो विभव होता है वो कितना होता है केंद्र पर, जितना उसकी सतह पर होता है। तो ये सूत्र जो भी है विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, ये हर एक केस में डायरेक्टली ही याद रखने आपको। तो ग्राफ बनाने से पहले जो तीनों वैल्यू है इसमें अपन लिखेंगे पहले कि तीनों वैल्यू कितनी कितनी आई थी इसमें। तो एक तो था V आउट बाहर स्थित बिंदु के लिए KQ अपॉन R,
इसका मतलब आर क्या था, ग्रेटर देन कैपिटल आर। सरफेस पर कितना था, तो सरफेस पर था के क्यू अपॉन कैपिटल आर। कब, जब आर बराबर क्या होता है, कैपिटल आर। उसके बाद में अंदर स्थित बिंदु के लिए, तो अंदर स्थित बिंदु के लिए कितना होता है ये, के क्यू अपॉन आर, फिर 3/2 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 कैपिटल आर स्क्वायर। यही होता है क्या इसमें, 3/2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बटे 2 कैपिटल आर स्क्वायर। ये कहाँ होता है, अंदर स्थित बिंदु पर। वो इसके लिए क्या होता है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, और फिर केंद्र पर, तो केंद्र पर कितना आता है इसमें, 3/2 के क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये वाली वैल्यू है। तो अब इसमें से ध्यान दो, जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो एक अक्ष पे विभव, एक अक्ष पे तो क्या होगा विभव, और दूसरे अक्ष पे दूरी। ठीक है, यहाँ अपन दूरी के सेक्शन बना लिए सब, आर ग्रेटर देन, आर लेस देन, और आर इक्वल टू 0, ये चारों। तो सबसे पहले इसमें अपन ये देखेंगे कि इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा मान है वो कौन सा है। तो इनमें सबसे ज़्यादा मान जो है वो ये वाला है। अभी तक अपन क्या करते आए थे, कौन सा मान ज़्यादा मानते हैं, ये वाला, यही ज़्यादा होता था उनमें। इसमें इसका कितने गुना ज़्यादा है, ये 3/2 गुना, तो ये और ज़्यादा हो गया। तो सबसे ज़्यादा यही है, सबसे ज़्यादा ये। तो ये दोनों वैल्यू अपन यहाँ विभव वाले एक्स पर दर्शा देंगे कि जैसे आपने ये मान लिया कि ये वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये विभव का मान कितना है, ये के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इससे 3/2 गुना मतलब 1.5 गुना, तो इससे 1.5 गुना का मतलब यहाँ आएगा लगभग। ठीक है, और ये मान क्या हो गया, 3/2 के क्यू अपॉन, दोनों वैल्यू है वो दर्शा दी विभव वाले एक्स पर। जैसे ये वैल्यू कितनी मानी आपने, के क्यू अपॉन आर, तो इससे 1.5 गुनी ये क्या हो गई, 3/2 के क्यू अपॉन आर। ठीक है, अब इसके बाद में देखो सेंटर वाले पहले दर्शा देंगे। सेंटर पर कितना है, तो सेंटर पर ये है, तो ग्राफ का बिंदु कौन सा हो गया, ये वाला। फिर ये वाला ग्राफ है वो दर्शाएंगे ग्राफ में। सतह पर कितना है, तो सतह के लिए ये है दूरी, तो ये ग्राफ का बिंदु कहाँ पर हो गया, यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में ये वाला दर्शा देंगे। तो इसमें क्या होता है, आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन से सेक्शन में बनेगा, इस वाले में, आर के व्युत्क्रमानुपाती, वी आउट व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के, यहाँ से पता चल रहा है ये वी आउट व्युत्क्रमानुपाती दूरी। अब कौन सा बचा है, ये वाला। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जब इसका अपन अलग अलग वैल्यू पर ये आर का मान अलग अलग लेंगे ना, 0 के बाद त्रिज्या तक, 0 के बाद त्रिज्या तक आर के अलग अलग मान, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे अलग अलग लेंगे, और फिर उन बिंदुओं को प्राप्त करेंगे, विभव के उन बिंदुओं को। तो वो बिंदु इस प्रकार से आएंगे अपने, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे आएंगे। तो ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ इस तरीके का बनेगा। ये आपको पता चलेगा जब इसके वी इन वाला है ना, वी इन वाला अंदर वाला, उसका सूत्र ये, उसमें स्मॉल आर के अलग अलग मान लोगे, 0 के बाद के और त्रिज्या तक के जितने भी मान हैं वो इसमें रखोगे, और इस त्रिज्या का मान लिखोगे, आवेश का मान लिखोगे, के का मान, और अलग अलग मान आएंगे स्मॉल आर के। अलग अलग मानों पर विभव के मान क्या आएंगे, अलग अलग, और उन स्मॉल आर के अलग अलग मानों पर जो विभव के मान आते हैं अलग अलग, उनको अपन ग्राफ में दर्शाएं तो इस प्रकार से ग्राफ आएगा। ये याद रखना आपको। तो ये क्या हो गया, विभव का
ग्राफ किसके साथ, दूरी के साथ। और चाहो तो आप इस वाले को ऐसे दर्शा सकते हो कि ये कहाँ पर है, कहाँ पर है, सतह पर। कितना विभव, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो ये वाला टॉपिक था अपना आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान। ठीक है, अब इस पर अगर न्यूमेरिकल अगर पढ़ना चाहे तो बिल्कुल से सिंपल न्यूमेरिकल है। जैसे अपन ने एक न्यूमेरिकल किया था गोलीय कोष के लिए, किया था गोलीय चालक के लिए किया था, उसी प्रकार का एक न्यूमेरिकल इसके लिए भी अपन करें। जैसे कोई न्यूमेरिकल आपको लिखा हुआ कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, 10। इस पर जो आवेश का मान है, आवेश का मान वो मान लो 20 × 10⁻⁻18 कूलाम। कितना आवेश है इस पर, 20 × 10⁻⁻18 कूलाम आवेश है। ठीक है, तब इसके केंद्र से निम्न बिंदुओं पर विभव ज्ञात करो। ठीक है, अलग अलग बिंदु, जैसे एक तो दे रखा आपको, सबसे पहले वाला जो बिंदु दे रखा है वो है केंद्र से 12 सेंटीमीटर पर। कहाँ पर, केंद्र से 12 सेंटीमीटर। दूसरा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर पर। तीसरा है केंद्र से 2 सेंटीमीटर पर। और चौथा है केंद्र पर। इन 4 बिंदुओं पर क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दो क्या दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या दे रखी है कैपिटल आर, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। मतलब 10 × 10⁻⁻2। सेंटी का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻2। उसके बाद में इस पर आवेश कैपिटल क्यू का मान कितना दे रखा है, 20 × 10⁻⁻18 कूलाम। ये इस पर आवेश है। अब आपको पहला पॉइंट सरल करना है, केंद्र से 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, जैसे इसकी त्रिज्या कितनी है, 10, 12 सेंटीमीटर पर ज्ञात करना है। इसका मतलब कहाँ ज्ञात करना है, बाहर ज्ञात करना है। तो 1 नंबर पर कौन सा सूत्र काम में लोगे आप, V आउट। इसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, स्मॉल r का मान 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 × 10⁻⁻2 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो अब इसमें सूत्र है वो है KQ/स्मॉल r। तो KQ/स्मॉल r किसका सूत्र है, विभव का। तो 9 × 10⁻9, Q का मान कितना है, 20 × 10⁻⁻18 बट्टे दूरी कितनी है, 12 × 10⁻⁻2। इसको सरल करना है। जब अपन इसको सरल करेंगे तो ये 10 की पावर सरल कर लो, कितनी हो गई, ऊपर गई प्लस की हो गई -2। तो 2 तो ये और 9 ये, 11 प्लस की और माइनस की 18, कितनी हो गई, 10 की पावर -7 हो गई है। उसके बाद में यहाँ पर आप चाहे 20 को पहले 9 से इंटू कर लो, फिर किसका भाग दे लो, 12 का, या पहले इसको सरल करो। ये कितना हो गया, 2 का भाग देने से 10, और ये कितना हो गया, 6। तो 9/6 इंटू कितना हो गया,
10 इंटू 10 की पावर माइनस 17, और ये मान कितना हो गया 3/2, 3/2। 9 में 6 का भाग देंगे ना तो कितना आएगा 3/2, और 3/2 का मान कितना होता है 1.5 इंटू 10 की पावर 1 और -7 कितनी हो गई 10 की पावर -6, 10 की पावर 1, 10 की पावर -7, तो 10 की पावर कितनी हो गई -6। क्या ज्ञात किया है विभव, तो क्या मात्रक आएगा वोल्ट। तो इतनी दूरी पर कितना विभव होगा 1.5 इंटू 10 की पावर -6। उसके बाद में कितनी दूरी पर पूछा है 10 सेंटीमीटर पर। ध्यान दो त्रिज्या भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पर पूछा है, इसका मतलब कहाँ पूछा है सतह पर पूछा है। तो क्या सूत्र काम में लोगे आप KQ अपॉन कैपिटल R, KQ अपॉन कैपिटल R। तो K 9 इंटू 10 की पावर 9, 20 इंटू 10 की पावर -18 ही है ना ये आवेश इसका, बट्टे कितनी त्रिज्या, कितनी त्रिज्या है तो इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको सरल कर लो, ध्यान दो इसमें कि ये 20 में 10 का भाग देंगे 2, और 2 को 9 से इंटू करेंगे 18, और 18 को आगे कोई इंटू नहीं करना तो कितना हो गया ये 18, और उसके बाद में 10 की पावर -2 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो 9 और ये 2 प्लस की 11, -18 कितनी हो गई 11 -18 कितनी हो गई 10 की पावर -7। तो ये वोल्ट में आंसर हो गया दूसरा। तीसरा इसका आंसर कहां पर ज्ञात करना, केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, केंद्र से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर दूरी पर। तो अंदर हो गया बिंदु में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 2 सेंटीमीटर पर ही करना, इसका मतलब कहाँ हो गया बिंदु अंदर। तो ये वाला सूत्र अपन काम में लेंगे। तो सी नंबर पर कितना है R का मान 2, स्मॉल r बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब ये वाला मान इस समीकरण में रखेंगे, तो V इन बराबर K का मान कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q का मान कितना है 20 इंटू 10 की पावर -18, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में इंटू 3/2 माइनस ये 1/2 R कितना इसके लिए 2 इंटू 10 की पावर -2, तो ये 2 इंटू 10 की पावर -2 R का स्क्वायर है, तो R स्क्वायर बट्टे में कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अब इसको सरल करना है, तो V इन का मान कितना आएगा, तो V इन का मान आपको इसमें ध्यान दो, सरल करें इसका V इन का मान, तो इसको अलग सरल कर लेते हैं अपन। 20 में 2 का भाग दिया 2 इंटू 9 कितना हो गया ये 18 इंटू ये ऊपर प्लस की, तो 9 इंटू 2 9 प्लस 2 11 -18 10 की पावर -7 इंटू 3/2 माइनस ये, ध्यान दो इसको सरल करेंगे अपन स्क्वायर को, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4। अब इसमें 18 इंटू 10 की पावर -7 3/2 माइनस, इसको सरल करना है, 4 में 2 का भाग देंगे कितना हो गया 2, और यहाँ पर ये कितना होगा -4 कैंसिल हो जाएगी पावर वाले 10 की पावर -4, तो कितना बचेगा 2/100 बचेगा, ये 2/100। अब इसको सरल करना है, तो ये वाला मान हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर -7
और ये कितना हो जाएगा, तो इसको आप लघुत्तम लेके कर सकते हो, या फिर ऐसे 1.5 ये हो गया, और ये कितना हो गया 2 में 100 का भाग देने से, तो ये हो गया 0.02, 0.02। और अब इसको सरल कर लो, कितना आएगा, ये 1.5 है और ये कितना है 0.02 है, तो ये कितना बचेगा 8, 4 पॉइंट कितना आएगा 48, यहाँ कितना बचेगा 1.48 बचेगा, ये कितना बचेगा, ये 1.48, ये वाला 1.48, इसके इनटू में क्या है ये वाला, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.48 इंटू क्या है 18 इंटू क्या है 10 की पावर -7, और क्या लिखेंगे साथ में वोल्ट। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट कहाँ पर है, केंद्र पर, तो केंद्र वाला अपन जब इसको सरल करें केंद्र पर, तो केंद्र का मतलब कितना होता है केंद्र पर 3/2 गुणा होता है किसका, जितना सरफेस पर होता है। सरफेस वाला आपने ज्ञात किया है, सरफेस वाला कौन सा पॉइंट है 2 नंबर पॉइंट है क्या सरफेस वाला, तो इसमें सरफेस पर कितना ये, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो 3/2 इंटू 18 इंटू 10 की पावर -7, और इसको सरल कर लो 9 इंटू 3 27 इंटू 10 की पावर -7 वोल्ट। तो ये अपना 4 नंबर पॉइंट था, और ये 3 वाले में है जो यहाँ से इसमें अपन ऐसा करें, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, समझ में आना चाहिए क्या ज्ञात करना इसमें, और इसका फॉर्मूला क्या, डायरेक्टली फॉर्मूला इसमें आपको याद रखना होगा। ठीक है।